ग्लोकोमा में आम तौर पे जो हम सर्जरीज करते हैं, जो कन्वेंशनल सर्जरी है, उसको ट्रेबेक्युलेक्टमी कहते हैं, जिसके अंदर हम आंखों के अंदर से एक नया रास्ता बनाते हैं पानी के फ्लो करने का। ये लगभग प्राइमरी ग्लोकोमास में 70% सक्सेसफुल है 5 साल पर। इसके अतिरिक्त हमारे पास जो डिफ़िकल्ट ग्लोकोमास होते हैं, जिसका ट्रेबेक्युलेक्टमी भी नहीं किया जा सकता, उसमें हम ग्लोकोमा ट्यूब्स या ड्रेनेज डिवाइसेस इसको कहते हैं। एमल ग्लोकोमा वाल्व है, बेयरवेल्ट है, वी हैव आदि विच इज़ ओरोलैब नीड इम्प्लांट। दीज कैन ऑल्सो बी पुट इन वेरी रिफ्रैक्टरी केसेस। जब पेशेंट की नज़र ठीक नहीं है और आँख बहुत पेनफुल हो गई है, तो हम साइक्लोफोटोकोगुलेशन कर सकते हैं और नाइस का लेज़र के माध्यम से आँखों के प्रेशर का दबाव कम किया जा सकता है। अर्ली टू मॉडरेट ग्लोकोमास में हम एक MIGS, जिसको मिनिमली इन्वेसिव ग्लोकोमा सर्जरी कहते हैं, उस तरह की सर्जरी कर सकते हैं जिसके अंदर आँख के बाहर चीरा लगाने की बजाय आँख के अंदर से रास्ता बनाकर आपकी जो ट्रेबेकुलर मेशवर्क, जहाँ से मेन रेजिस्टेंस आ रही है, उसमें स्टेंट डालकर या उसको सूचर के माध्यम से पूरा काट कर या नाइफ के माध्यम से पूरा काट के आपकी रेजिस्टेंस कम की जा सकती है। ये बहुत ही मिनिमली इन्वेसिव टेक्निक है और बहुत ही कामगार है। छोटे माइनर से ऑपरेशन के बाद आपका प्रेशर काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाता है। मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स, जो हमने 5 साल की स्टडी भी की है, उसमें देखा गया है कि 80 to 90% ऑफ द पेशेंट्स ड्रॉप्स के बाद, ड्रॉप्स के माध्यम के साथ 90% पेशेंट सक्सेसफुल रहते हैं 5 years। सिर्फ 10% पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको फिर बड़ा सर्जरी जैसे कि ट्रेबेक्युलेक्टमी या ग्लोकोमा ड्रेनेज डिवाइस की जरूरत पड़ती है। तो हर पेशेंट में हर सर्जरी नहीं की जा सकती, वो आपका डॉक्टर ही आपको बताएगा कि आपके लिए बेस्ट क्या है, उसके हिसाब से आपको ऑप्शन दिए जाएंगे। पर ग्लोकोमा नाम सुनकर डरना नहीं है, आपके लिए हमारे पास हर तरह के विकल्प हैं। आप इसको समझिए, जानिए, एंग्शियस होने से कुछ नहीं होगा। ग्लोकोमा सर्जरी सारी सेम नहीं है, सबका अलग अलग प्रभाव है, अलग अलग काम करती हैं और बहुत तरह से इनोवेशंस हो रही हैं ग्लोकोमा सर्जरी को और सेफ बनाने के लिए और इफ़ेक्टिव बनाने के लिए, ताकि एक सर्जरी से आपका ज़िंदगी भर IOP या इंट्राऑक्यूलर प्रेशर हम कंट्रोल कर सकें। कुछ बड़ी सर्जरी होती है जिसके अंदर हम बाहर की तरफ से रास्ता बनाते हैं, जिससे आपका एक्वस ह्यूमर, जो दबाव बनाता है नस के ऊपर, वो बाहर की तरफ ड्रेन आउट करें। इसमें कुछ ऑप्शंस में ट्रेबेक्युलेक्टमी है या फिर हमारे पास ड्रेनेज डिवाइसेस है। इसमें एक वाल्व या प्लेट हम आपकी आंख में डाल देते हैं, जो आपकी आंखों के अंदर का प्रेशर बाहर की तरफ खींच के ले जाता है, जिससे आपका प्रेशर आंखों का कम हो जाता है। ये थोड़ी सी बड़ी सर्जरीज हैं ये दोनों, और कई बार फेल होने का चांस रहता है। एक एक्सपर्ट ग्लोकोमा सर्जन के पास ही आपको उपचार करवाना चाहिए, जिसको एक्सपीरियंस है इस तरह की सर्जरीज करने का। थोड़ा सा इसमें कॉम्प्लिकेशन का भी डर रहता है, पर अगर आपकी सर्जरी ठीक तरह से हुई है और सारे प्रिकॉशंस लेके करी गई है, तो लगभग 70% चांस रहता है 5 years पे सक्सेस होने का। इसके अतिरिक्त वी हैव अ न्यूअर सर्जरी ब्लॉक। इट इज़ द न्यूएस्ट किड ऑन द ब्लॉक, बट इट इज़ वेरी सक्सेसफुल। डोंट assume it to be a kid anymore. So we have minimally invasive glaucoma surgery। इसके अंदर हमारे पास स्टेंट हैं, हमारे पास सूचर रिलेटेड गैट सर्जरीज हैं, और हमारे पास इसके अलावा LED लाइट से, माइक्रो कैथेटर से हम आपका रास्ता खोल सकते हैं। विस्कोकैनालिस्टोमी है। तो ये बहुत ही मिनिमली इन्वेसिव है। अंदरूनी भाग में हम एंटर करके आपका पानी का, एक्वस ह्यूमर का रास्ता अंदर से ही खोल देते हैं। इसकी वजह से ये सबसे ज़्यादा फिजियोलॉजिक है, स्कारिंग का चांस कम है, फेल होने का चांस कम है, साइड इफ़ेक्ट बहुत कम है। पर हर पेशेंट में हर तरह की सर्जरी नहीं हो सकती। आपकी आंखों के लिए क्या सूट करेगा वो आपका डॉक्टर ही सबसे अच्छा जानता है। तो इसलिए से अपने डॉक्टर से परामर्श करके अपने लिए बेस्ट, डरने की ज़रूरत नहीं है। और एक बेस्ट थेरेपी जो डॉक्टर और आपके कंसल्टेशन के साथ निकल सकती है, उसके लिए ज़रूर आप विचार विमर्श कीजिए।